न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, चेस ज्वेलरी, श्री बालाजी फैशन, हंत फैमिली स्टोर, रुद्र हुंडई। पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार वीरभूम के तृणमूल जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल से सीबीआई की एक टीम ने जेल में जाकर की पूछताछ। 5 सदस्यीय टीम कोलकाता से आई थी पूछताछ करने। अनुव्रत मंडल के बॉडीगार्ड सहगल हुसैन की जमानत की अर्जी फिर हुई खारिज। विशेष सीबीआई कोर्ट ने भेजा 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में। कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने अपार्टमेंट में वाटर टैक्स लगाने को किया विरोध, मेयर को दिखा पत्र। कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से दामोदर हुआ लबालब। बांस का पुल बहने के बाद अब बांकुड़ा और बनपुर आने जाने के लिए नाव का सहारा, पर सुरक्षा को लेकर चिंता। एक तरफ जहां गुरुवार को पशु तस्करी के मामले में बंद अनुव्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन को आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई का 5 सदस्यीय एक दल आसनसोल जेल में बंद वीरभूम जिला के तृणमूल कांग्रेस के दबंग जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल से पूछताछ करने के लिए जेल पहुंचा। बताया जाता है कि सीबीआई के जो 5 अधिकारी गुरुवार को पूछताछ करने के लिए जेल पहुंचे, उनमें से 2 अधिकारी पशु तस्करी मामले की जांच कर रहे हैं, जबकि 3 अधिकारी कोयला तस्करी की छानबीन कर रहे हैं। गौरतलब है कि पशु तस्करी मामले में छानबीन के दौरान सीबीआई को बहुत सारे तथ्य हाथ लगे हैं। इन सारे तथ्यों की जानकारी करने, इसकी गहराई तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने अनुव्रत मंडल से पूछताछ की। गौरतलब है कि सीबीआई ने पिछले 11 अगस्त को वीरभूम जिला स्थित अनुव्रत मंडल को उनके घर से गिरफ्तार किया था। उसके बाद वे सीबीआई हिरासत में गए। 24 अगस्त से अनुव्रत मंडल आसनसोल जेल हिरासत में है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने अनुव्रत मंडल से पशु तस्करी के साथ साथ कोयला तस्करी को भी लेकर पूछताछ की है। हालांकि सीबीआई अधिकारियों ने पूछताछ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। আমরা অনুব্রত মণ্ডল মহাশয়ের দুটো মোবাইল ফোন, যেটা উনি যখন অ্যারেস্ট হয়েছিলেন অর্থাৎ 11ই আগস্ট 3:36 PM দুখানা মোবাইল ফোন সিজার হয় অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যারেস্ট। সেই মোবাইল ফোনগুলো আদালতের কাছে জমা হয় 17 তারিখ, তারপরে 17 তারিখ অর্থাৎ 17ই আগস্ট, এবং ওনারা 18 তারিখ ওটাকে রিটেনশনের প্রেয়ার করেন, অর্থাৎ সিবিআইয়ের কাছে নিজেদের কাস্টডিতে নেওয়ার জন্য প্রেয়ার করেন। তো আমাদের আজকে প্রশ্ন করেছিলাম এবং আদালতের সাথে সম্মত হয়েছেন, আদালতও সেই প্রশ্ন করেন যে এই 11 তারিখ থেকে 17 তারিখ কোন অধিকারে সিবিআই ওটা, যেহেতু রিটেনশনের প্রেয়ার ছিল তারপরে করেছেন ওনারা, অর্থাৎ নিজেদের কাছে রাখার প্রেয়ার পরে করেছেন। এই 7 দিন এই মোবাইল ফোনটা কোথায় ছিল এবং কিভাবে ছিল। আদালত আমাদের যুক্তি শুনে এবং আমরা আরও বেশ কিছু টেকনিক্যাল বিষয় তুলে ধরি যে এই মোবাইল ফোনগুলোতে যা যা হওয়ার দরকার ছিল, যে পদ্ধতিতে এগুলো সিজার হওয়ার দরকার ছিল, বিং আ ডিজিটাল এভিডেন্স, সেগুলো হয়নি। আদালত তাই জন্য সিএফএসএলে পাঠানোর জন্য আমরা বলেছিলাম, আমরা আদালতের কাছে আবেদন করেছিলাম যে এটা যেন আদালতের সামনে সিএফএসএলের এক্সপার্টসদের ডেকে আদালতের সামনে ওটা ডিজিটালি সিল করে তারপরে পাঠানো হয়। এবং আমরা এটাও বলি যে এই যতদিন না পর্যন্ত এটা পাঠানোর প্রক্রিয়া হয় ততদিন এটা আদালতের কাস্টডিতে, সেফ কাস্টডিতে যেন রাখা হয় মোবাইলগুলো, কারণ আমরা সন্দেহ করছি যে এই মোবাইলের মধ্যে বেশ কিছু ট্যাম্পারিং হয়েছে। তো আদালত আজকে সিএফএসএলে, যদিও সিএফএসএল এই মোবাইলগুলো পাঠিয়েছেন, কিন্তু তার সাথে এইটাও চেয়েছেন, সিএফএসএলের কাছ থেকে এই রিপোর্ট চেয়েছেন যে সিজারের পর থেকে আজ অবধি এই মোবাইলে কোনো ট্যাম্পারিং হয়েছে কিনা, সেটাও সিএফএসএলের কাছ থেকে রিपोर्ट चाहिए। पशु तस्करी मामले में गुरुवार को वीरभूम के दबंग तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल के पूर्व सिक्योरिटी गार्ड सहगल हुसैन को पुलिस ने आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया। सहगल हुसैन के वकीलों ने उनकी जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन सीबीआई जज ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उन्हें 14 दिनों के लिए फिर से जेल हिरासत में भेज दिया। सहगल हुसैन मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि पशु तस्करी मामले में सीबीआई ने सहगल हुसैन को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई तथ्य मिले हैं। सीबीआई का दावा है कि उनके पास 100 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति है। ये संपत्ति पशु तस्करी से अर्जित की गई है। आपको हम यहाँ बता दें कि सहगल हुसैन पिछले 100 से अधिक दिनों से आसनसोल जेल हिरासत में बंद है। आइए सुनते हैं कि कोर्ट में सुनवाई के बाद सहगल हुसैन के मामले में उनके अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा। আপনারা জানেন আমরা আজকে सहगल হোসেনের জামিনের আবেদন করেছিলাম এবং আমরা স্ট্রিক্টলি বলেছিলাম যে যেহেতু ওনার বিরুদ্ধে চার্জশিট হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে চার্জশিট হয়ে যাওয়ার পরে একজন মানুষকে এইভাবে বিচারাধীন অবস্থাতে বন্দি রাখার কোনো মানে হয় না, যেখানে বিচার প্রক্রিয়াই শুরু হচ্ছে না। তো তাই জন্য আজকে আদালত তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দেন সিবিআইকে যে ওনাকে যাতে চার্জশিটের কপি সার্ভিস করা হয়। তো
ইমিডিয়েটলি ওনার চার্জশিটের কপি সার্ভিস হয়, কিন্তু সেটাও পার্ট সার্ভিস হয়। সিবিআই বলেন যে পরবর্তীকালে বাকি চার্জশিটটা এর পরের দিন দিয়ে দেবেন, বাকি পার্টটা। তো আর এছাড়া যেটা আজকে আমাদের বক্তব্য ছিল, ওনার জামিনের আবেদনে আমাদের আরও বিশেষ কিছু বক্তব্য ছিল যে এখনও পর্যন্ত যে ট্রায়াল প্রসিডিওর স্টার্ট হচ্ছে না, ওনাকে অবিলম্বে জামিন দেওয়া হোক, যেখানে 100 দিনের মতন উনি কাস্টডিতে রয়েছেন। তো আলটিমেটলি ওনার জামিনের আবেদন খারিজ হয় এবং আগামী 29 তারিখ এই জামিনের পরবর্তী দিন ধার্য হয়। कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से दामोदर नदी पानी से लबालब भर गया है। दामोदर नदी पर स्थित पंचेत डैम और बड़ाकर नदी पर स्थित मैथन डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि दामोदर में इस पार से लेकर उस पार तक पानी भर गया। अब बांकुड़ा के लोगों के लिए बनपुर और आसनसोल आने का एकमात्र सहारा दामोदर नदी में चलने वाली नावें ही है। करीब 20 दिन पहले जब नदी में पानी कम था तो बांकुड़ा के सालतोड़ा और बनपुर के रिवर साइड को जोड़ने का काम बांस का पुल कर रहा था। इस पुल के जरिए ही दोनों तरफ से लोग आना जाना कर रहे थे। गर्मियों के दिनों में यह पुल लोगों के लिए काफी सुविधाजनक होता है, लेकिन अब पुल पानी के तेज बहाव में बह गया है तो नावें ही उनकी नदी पार कराने का जरिया है। एक अनुमान के मुताबिक बांकुड़ा के सालतोड़ा ब्लॉक और दूसरी जगहों से 4 से 5 हजार लोग रोजाना नदी पार कर बनपुर और आसनसोल आते हैं। ये लोग काम करने से लेकर सब्जी और दूसरी चीजों को लेकर बेचने आते हैं। पहले वे पुल से आते थे, अब नाव से आना पड़ रहा है, लेकिन नाव में यात्रा करना जहां मुश्किल भरा है वहीं हमेशा खतरा भी बना रहता है। हालांकि नाव चलाने वाले माझी कहते हैं कि उनके लिए कोई खतरे की बात नहीं है, वे सालों से दामोदर में नावें चला रहे हैं। চালাচ্ছি মানে এই যেমন চলছে সেরকমই চালাচ্ছি আর কি। আমাদের মানে ব্যাপার হচ্ছে যে ভর্তি নদী হোক আর কম নদী হোক, আমাদের কাছে কোনো এরকম আমাদের অসুবিধা হয় না আশা করি। আজ পর্যন্ত কোনো রকম ঘটনা না, আমাদের কাছে তো এরকম তো কোনো ঘটনা নেই। ঠিক আছে, কত মানুষ যায় রোজ প্রায় এখানে? মোটামুটি না হলেও 4-5 প্রায় রোজ আসা যাওয়া করে। তো জল এখন বাড়তে চলেছে। হ্যাঁ ঠিকই আছে, যেমন বাড়তি চলছে সেরকম নৌকার পয়সা নয়, সেরকমভাবেই নৌকা চালায়। আপনার নামটা? আমার নাম অনন্ত। তো সরকার থেকে কোনো কিছু পাওয়া যায় আপনাদেরকে? কিছু পাওয়া যায় মানে সিকিউরিটির জন্য, সেফের জন্য কিছু? না না, এরকম কিছু নেই আমাদের কাছে এরকম কোনো সেফটি বলে কিছু নেই। श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और तात साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल में नर्सिंग की पढ़ाई का सुनहरा अवसर। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल जो अप्रूव्ड है वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से और एफिलेटेड है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। नर्स बनने की इच्छुक युवतियों के लिए 2 बेहतरीन कोर्सेज, जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड बीएससी इन नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इंस्टीट्यूट में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं जैसे क्लिनिकल ट्रेनिंग एट रिनाउंड हॉस्पिटल्स, एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टीज, सेंट्रल एंड डिजिटल लाइब्रेरी एंड मेनी मोर फैसिलिटीज। दोनों कोर्स में प्रवेश जारी। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल नियर घाघरबुड़ी मंदिर, NH2 आसनसोल। अच्छी कंडीशन में अगर सेकेंड हैंड कार चाहिए तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगी सभी प्रमुख कंपनियों की कारें जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, फोर्ड, टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख रुपए। गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफर के साथ। तो देर किस बात की, पधारे हमारे शोरूम में आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास शीतला मोड़, ADDA आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250399450 एंड 7866800710। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं।
रीजनेबल रेट पर ही लिया। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अपने घर को संवारने, सुंदर बनाने के लिए पधारे डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के शोरूम में। यहाँ मिलेंगे आपको रंग बिरंगे वॉलपेपर, वॉल ड्रॉप, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वर्टिकल गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन, वॉल पैनल। तो जल्द आए डेकोर वॉलपेपर, जयंती एनक्लेव, अपकार गार्डन, आसनसोल। Sir, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी का मामला काफी चर्चित है। इस मामले को लेकर दो केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। इस मामले में सीबीआई कई आरोपियों के साथ ही कोल इंडिया के अनुषंगिक कंपनी ईसीएल के कई सेवानिवृत्त और कार्यरत अधिकारियों के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इस आरोप पत्र में 41 लोगों के नाम है, जिनमें ईसीएल के अधिकारियों के अलावा कई व्यवसायी एवं उद्योगपति विनय मिश्रा और अनूप माझी उर्फ लाला एवं उनके पार्टनर के नाम शामिल है। हालांकि अभी तक इस मामले में 8 ईसीएल अधिकारियों को ही गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा को भी गिरफ्तार किया है, जो भी शामिल है वो अभी जेल में है। हालांकि इस मामले का किंग पिंग कहे जाने वाले अनूप माझी उर्फ लाला सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा कवच मिलने के कारण सीबीआई की गिरफ्तारी से बचा हुआ है, लेकिन अब इस मामले को लेकर सीआईडी भी मैदान में कूद गई है। सीआईडी के द्वारा भी जाँच शुरू की गई है। आसनसोल के पूर्व मेयर और वर्तमान में भाजपा के नेता जितेंद्र तिवारी को भी सीआईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। इसके अलावा बांकुड़ा के भाजपा नेता विवेकानंद पात्रा और आसनसोल के जिला नेता सुब्रतो मिश्रा को भी सीआईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। इन लोगों को बुधवार और गुरुवार को बुलाया गया था, जबकि सीआईडी ने जितेंद्र तिवारी को शुक्रवार को कोलकाता स्थित सीआईडी कार्यालय में पेश होने के लिए सम्मन भेजा है। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंडाल थाने के एक पुराने मामले में जितेंद्र को गवाह के तौर पर तलब किया गया है। जितेंद्र तिवारी ने सम्मन मिलने के बाद स्वीकार करते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने नोटिस दिया है। मैं इस बारे में क्या कहूं, मैं कानून का पालन करता हूं। अगर आप हमसे गवाह के तौर पर जानना चाहते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे। बहरहाल अब तक सीबीआई और ईडी के द्वारा कोयला तस्करी मामले की जांच की आंच तृणमूल कांग्रेस के नंबर 2 के नेता के रूप में जाने जाने वाले अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुचिका बनर्जी और शाली मेनका तक पहुंच चुकी है, क्योंकि सीबीआई और ईडी सभी को पूछताछ के लिए तलब कर चुकी है। देखना है कि सीआईडी अब इस मामले में क्या गुल खिलाती है। आसनसोल नगर निगम के 28 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने एक बार फिर जनहित मामले को लेकर नगर निगम के मेयर को घेरा है। पार्षद गुलाम सरवर ने मेयर परिषद को बैठक में लिए गए निर्णय को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। मेयर परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के विरोध में उन्होंने गुरुवार को मेयर विधान उपाध्याय को एक लिखित पत्र भी दिया है, जिसमें इन निर्णय के वापस लेने की मांग की गई है। इस संबंध में पार्षद गुलाम सरवर ने कहा कि 29 मार्च 2021 को तत्कालीन प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन और प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक ने एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें दोनों नेताओं ने कहा था कि नगर निगम फ्लैट में रहने वाले नागरिकों को जलकर में रियायत देगी। तो हम लोग बहुत ताज्जुब में हैं कि जो फैसला आप ही ने लिया था कि तमाम फ्लैट के पैसे को हम लोग पानी के पैसा को नहीं लेंगे, फिर आज ये फैसला ले रहे हैं कि वो पैसे को लेंगे। और फिर सिर्फ यहीं तक ही महदूद नहीं रहा, आपने उसके साथ साथ जो गरीब आदमी अपने शादी में जिस घर में पानी नहीं गिरता है, वो लोग मजबूरी में टैंक के जरिए पानी मुहैया कर लिया करते थे, अब वो टैंक का कीमत 250 रुपए के बजाय 400 रुपए कर दिया गया। अब आप ही सोचें, एक गरीब आदमी जिसके घर में पानी नहीं गिर रहा है, हम पानी भी मुहैया नहीं कर पा रहे हैं कॉरपोरेशन के जरिए, और जो 250 रुपए में टैंक हम पानी दिया करते थे उसका कीमत भी 400 रुपया हम कर देंगे,
तो ये कौन सा फैसला हो रहा है, कहाँ कैसा ये यू टर्न लिया जा रहा है। मेरा कॉरपोरेशन से मुतालबा है कि आप इस फैसले को वापस लीजिए, वरना गरीबों के कंधे पर एक और बोझ होगा। आपने फ्लैट के साथ साथ 400 रुपये कम से कम ये जो टैंक का पैसा बढ़ाया है, ये बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल गलत है। एकदम गरीबों के ऊपर एक मने बोझ होगा ये। हर साल की तरह इस बार भी पूजा की खरीदारी का श्रेष्ठ ठिकाना आसनसोल का प्रसिद्ध बीएन घाटी, जो है विश्वास का प्रतीक। महिलाओं के लिए आकर्षक सिल्क साड़ियों का खजाना, रंग बिरंगी और डिजाइनर एक से बढ़कर एक पूजा कलेक्शन, तात और दूसरी साड़ियों का भी भंडार। इसके साथ ही पूजा में लड़कियों और बच्चों के लिए भी परिधानों का कलेक्शन। तो देर किस बात की, पधारे बीएन घाटी और करे खुशी खुशी पूजा की खरीदारी। बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल अपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। आनंद। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। स्कूली बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे राज्य के सभी जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया है कि 15 सितंबर से 30 सितंबर तक निर्मल विद्यालय पंखवाड़ा मनाया जाए। इस दौरान छात्र छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूकता किया जाए। इसी के तहत पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन के द्वारा गुरुवार को एक रैली निकाली गई। यह रैली आसनसोल रेल पार्क स्थित एनसी लाहड़ी स्कूल से निकाली गई। रैली आसनसोल रेल पार्क के विभिन्न क्षेत्रों की परिक्रमा करते हुए शुभम पार्क के समीप आकर समाप्त हुई। इस रैली में एनसी लाहड़ी हाई स्कूल के 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया।
इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिले के अतिरिक्त जिला शासक तमोजीत चक्रवर्ती, एनसी लहाड़ी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक उज्जवल दत्ता समेत कई शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। इस मौके पर अतिरिक्त जिला शासक तमोजीत चक्रवर्ती ने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता किया जाए। रैली है निर्मल विद्यालय पक्ष के लिए। माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है हमारे पश्चिम बंग में जितना जिला है सबको बोले हैं कि जो निर्मलता का अभ्यास है, हाँ सर, वो उसको बढ़ावा देने के लिए हर एक बच्चा को ये सिखाया जा रहा है। देख रहे हैं कितने क्या उन लोगों को क्या गाइडलाइन उन लोगों को दिया जा रहा है? ये जो हैंड वॉशिंग है, यस सर, फिर यूज़ ऑफ लैट्रिन्स है और इसको सस्टेनेबली जो हाइजीन और हेल्थ का प्रैक्टिसेस है इसको प्रमोट करने के लिए ये वीक मनाया जा रहा है। और भापका एनसी लहाड़ी स्कूल बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज किए हैं। माननीय हेडमास्टर महाशय भी हैं और माननीय शिक्षक महाशय भी हैं, तो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज किए। आप देख रहे हैं बच्चे कितने प्रोत्साहन के साथ यहाँ। बाराबनी ग्राम पंचायत टीएमसी कमेटी के द्वारा गुरुवार को मेयर विधान उपाध्याय को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम बाराबनी पंचायत के टीएमसी कार्यालय आयोजित किया गया। इस मौके पर कमेटी के सदस्यों ने विधान उपाध्याय को वार्ड पार्षद के रूप में निर्वाचित होने के बाद मेयर बनने के उपलक्ष्य में सम्मानित किया। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने उन्हें पुष्पपुंज और मेमोंटो देकर स्वागत किया। इस मौके पर विधान उपाध्याय ने कहा कि पंचायत चुनाव करीब है, इसमें तृणमूल का प्रदर्शन काफी बेहतर होना चाहिए। তো সবাইকে দেখো ভুল ভ্রান্তি যা কিছু আছে অল্প ভুল ভ্রান্তি থাকবে কি তা থাকলেও আমাদেরকে সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হবে আর খুব ভালোভাবে যাতে আমাদের আগামী যে পঞ্চায়েত নির্বাচন আছে সেই নির্বাচনে আমরা জিততে পারি। কোনো ভুল ঝামেলা নয়, একদম মানুষের যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে উন্নয়ন করেছে, আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত যেভাবে কাজ করেছে, দু একজনকে দেখে তো আর মানুষ ভোট দেবে কেন? তো আমরা সবাই চাইবো খুব সুন্দরভাবে গ্রামের সবার সাথে ভালো রিলেশন রেখে সম্পর্ক রেখে যাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থীদেরকেও আমরা গ্রাম প্রতিটি পাড়াতে বসে যাতে করতে পারি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, चेस ज्वेलरी, श्री बालाजी फैशन, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्र हुंडई,